हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के विषय में, अर्थात एक जिला एक उत्पाद के बारे में। अपने प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश के विषय में बात करेंगे, कौन कौन से ओडीओपी हैं जो कि आपके लिए परीक्षोपयोगी भी हैं। एक नजर डालेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, ताकि आगामी परीक्षा में आपके लिए ये सेशन सहयोगी हो सके। तो मध्य प्रदेश स्पेशल में एक जिला एक उत्पाद पर आज हमारी बातचीत केंद्रित होगी। सबसे पहले ये समझते हैं कि ओडीओपी है क्या, एक जिला एक उत्पाद है क्या। तो दरअसल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे कि इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से आंतरिक व्यापार और संवर्धन विभाग के द्वारा लागू किया जाता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसका मॉडल सबसे पहले जहां देखा गया, जिसको कॉपी किया गया, जिससे यहां पर आया, वो देश कौन सा है? तो वो देश है जापान। याद रखिएगा, जापान में इसी तरह का वन विलेज वन प्रोडक्ट का एक मॉडल था, उसको भारत ने अपनाया है। तो सवाल के रूप में यह भी आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे सकता है कि भारत में ओडीओपी का जो कॉन्सेप्ट आया, वो किस देश के मॉडल से प्रभावित है। तो वो याद रखना है आपको कि जापान के वन विलेज वन प्रोडक्ट मॉडल से प्रभावित है। अब प्रत्येक जिले में, हर जिले में एक विशेष उत्पाद, किसी जिले की विशेषता होती है। उस विशेष उत्पाद की ब्रांडिंग की जाए, इस तरीके से की जाए कि उसकी ब्रांडिंग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिले और उसके निर्यात को बढ़ाया जा सके और उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो सके। क्योंकि हर जिले की अपनी कुछ, हर क्षेत्र की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, चाहे वहां का वस्त्र हो, चाहे वहां की पेंटिंग हो, चाहे वहां के कुछ अन्य तरीके हों। ठीक, तो इसी वजह से इसको शुरू किया गया। अब 2025 तक, वर्ष 2025 तक अगर देखा जाए, तो इस पहल के अंतर्गत 761 जिले ऐसे थे जिन जिलों के लगभग 1102 उत्पाद इसके तहत दर्ज कराए गए थे। उसमें हस्तशिल्प भी थे, उसमें वस्त्र भी थे, उसमें खाद्य पदार्थ भी थे। तो इस तरह से इसका उद्देश्य क्या है? अब इसमें इन अभी आज के समय में अगर आप देखें, तो ये संख्या जो 761 जिलों की बात की जा रही है, अब 770 से ज्यादा जिलों तक ये विस्तारित की जा चुकी है। उद्देश्य यही है कि स्थानीय जो विशेषताएं हैं, उनको वैश्विक ब्रांडों में तब्दील करना। यानी कि किसी स्थान की जो लोकल जो विशेषता है, उस विशेषता को इस तरीके से वैश्विक ब्रांड बनाया जाए, ताकि किसी स्थान विशेष की जो सांस्कृतिक धरोहर है या जो पारंपरिक वहां का कौशल है, उसको संरक्षित भी किया जा सके और उसकी ब्रांडिंग के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार भी किया जा सके। तो इसी विषय में बात करते हैं। तो एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा लागू किया जाता है। किससे प्रभावित है? तो वन विलेज वन प्रोडक्ट मॉडल, जो कि जापान का है, उससे प्रभावित है। और प्रत्येक जिले को अब इसके तहत एक विशिष्ट उत्पाद की पहचान किया जाता है, उसकी ब्रांडिंग और प्रचार को बढ़ावा दिया जाता है। वर्ष 2025 तक 761 जिलों तक विस्तारित था, 1102 प्रोडक्ट तक विस्तारित था। फिलहाल अगर बात करें तो 770 प्लस जिलों तक इसका विस्तार हो चुका है। ठीक, अब देखिए, कुछ अन्य तथ्यों की बात करें, जैसे उद्देश्य की बात हमने की कि स्थानीय विशेषताओं को वैश्विक ब्रांड में बदलना, और जो लोकल शिल्पकार होंगे, चाहे किसान होंगे या छोटे उद्यमी होंगे, उनको इसके माध्यम से क्या मिलेगा? तो समर्थन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। साथ ही भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर होगी और जो पारंपरिक कौशल होगा, उसको संरक्षित किया जा सकेगा। अब ओडीओपी अगर पहल की बात करें, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में आप जानते हैं कि पीतल का काम होता है। पीतल की कारीगरी वहां पर प्राचीन जो है काफी है। अब इस पीतल की कारीगरी से ही इसकी शुरुआत हुई। तो उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं कि मुरादाबाद से इसकी शुरुआत हुई। स्थानीय आर्थिक परिवर्तन के क्षेत्र में भारत की सबसे चर्चित पहल आज जो बन चुकी है, इस ओडीओपी पहल की शुरुआत उत्तर प्रदेश से, मुरादाबाद से हुई थी। ठीक, अब ये साथ साथ ये भी याद रखना है कि आत्मनिर्भर भारत जो है, और साथ साथ वोकल फॉर लोकल, इन दोनों से भी इसको वर्तमान में जोड़ा गया है, जिससे कि टिकाऊ उत्पादन हो सके, नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और बाजार तक इन उत्पादों की पहुंच हो सके। तो वर्ष 2018 आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई इस पहल की शुरुआत कहां से? तो मुरादाबाद के पीतल के बर्तनों से इसकी शुरुआत हुई। और इसने वर्तमान में तो आप देखेंगे तो चिकनकारी, कढ़ाई मिट्टी के बर्तन, कालीन हो गए, चपड़े के सामान हो गए, पीतल के बर्तन जैसे पारंपरिक जो भी शिल्प कलाएं हैं, उसको अब पुनर्जीवित करने में ओडीओपी अपना काफी योगदान दे रहा है। तो ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ओडीओपी बेसिकली आज किससे कनेक्ट कर दिया गया है? आत्मनिर्भर भारत से, और वोकल फॉर लोकल के साथ इसको जोड़ दिया गया है, ताकि टिकाऊ रूप से उत्पादन हो सके, नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और बाजार तक जो पहुंच है उसको सुनिश्चित किया जा सके। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा मौजूदा स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर उत्पादों का चयन किया जाता है और इसकी जानकारी डीपीआईआईटी को
दे दी जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि बेसिकली अगर इस समय हम बात करें तो एक जिला एक उत्पाद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे कि इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से आंतरिक व्यापार और संवर्धन विभाग यानी कि डीपीआईआईटी द्वारा लागू किया जाता है। अब बात करते हैं कि अपने प्रदेश में कौन कौन से जिलावार उत्पाद हैं। तो एक नजर जल्दी से इस पर डालते हैं। जिलावार उत्पादों की अगर बात करें तो यहां आपको दिखाई दे रहा है नारंगी या संतरा। बेसिकली ये क्या है, तो आगर मालवा इसका नाम है, और ये संतरा या नारंगी मालवा क्षेत्र में पाया जाता है और इसको यहाँ पर ओडीओपी के तहत ये दर्ज है। तो याद रखना है आपको, आगर मालवा इसको कहा जाता है। यहाँ पर हालांकि अगर मलवा लिखा है लेकिन इसका उच्चारण आगर मालवा कहा इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये मालवा से जुड़ा हुआ है, तो इसका किस जिले से संबंध है तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा अलीराजपुर का महुआ। तो अलीराजपुर का महुआ भी ओडीओपी के तहत दर्ज है, और यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये राज्य की आबकारी नीति जो है उसके तहत अलीराजपुर और उमरिया, उमरिया में भी महुआ है, वो उसको भी ओडीओपी की तरह दर्ज किया गया है। तो महुआ को यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राज्य की आबकारी नीति में इसके लिए परिवर्तन किया गया, और जनजातीय जो स्वयं सहायता समूह है यानी कि सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स हैं, उनको महुआ से जो पारंपरिक रूप से शराब बनाई जाती है उसको बनाने के लिए और बेचने के लिए वहां पर अधिकृत किया गया, यानी कि हेरिटेज लिकर इसको कहते हैं। तो याद रखिएगा अलीराजपुर का महुआ जो है इसके तहत दर्ज है। बालाघाट में एक प्रकार का चावल जिसका नाम चिन्नौर चावल है, तो बालाघाट का चिन्नौर चावल भी इसमें दर्ज है, ये भी आपको याद रखना है। साथ साथ आप जानते हैं कि जो बालाघाट का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक। साथ साथ बड़वानी अदरक, अदरक की क्वालिटी बड़वानी का अदरक भी दर्ज है इसमें। भोपाल की जरी और जरदोजी और जूट उत्पाद भी इसमें दर्ज है। इसके अलावा बुरहानपुर का केला, ये भी आप याद रखेंगे। दमोह ग्राम, ग्राम यानी कि चना और चने की दाल, ठीक, दमोह का ये भी इसमें दर्ज है, तो ये भी याद रखना है। दतिया से वहां का गुड़ याद रखना है, दांत से ही गुड़ को काट के आप खाएंगे तो दतिया का गुड़ याद रखना है आपको, ठीक। ट्रिक अपनी आप बना लीजिएगा जिससे कि आपको याद रह सके। डिंडोरी में कोडू कुटकी, ठीक है ना, तो डिंडोरी में कोदो कुटकी भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो कोदो कुटकी बेसिकली यहाँ का पारंपरिक मिलेट यानी कि मोटा अनाज है, ठीक है। इसी तरह से गुना की धनिया, तो गुना की जो धनिया है वो भी दर्ज है। इंदौर का आलू, ठीक, तो इंदौर के आलू को भी याद रखेंगे। जबलपुर के मटर को भी याद रखेंगे, ठीक। साथ साथ खंडवा की प्याज को आपको याद रखना है। साथ साथ खारगोन की मिर्च को याद रखना है, खारगोन की मिर्च को भी आपको याद रखना है, ठीक। मंदसौर का लहसुन, ठीक है, मंदसौर का लहसुन। इसके अलावा मौगंज का बांस, ठीक, ये बांस अपनी अच्छी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, तो याद रखना है आपको कि ये भी आपको याद रखना है, ठीक। तो बांस में मऊगंज जिसको लिखा है बेसिकली वो मऊगंज है, ठीक ना। मऊगंज और जो रीवा का जो क्षेत्र है वहां पर बांस जो है वो काफी ठीक होता है, ठीक। तो इसको भी रखा गया है इसके अंतर्गत। इसके अलावा नरसिंहपुर की तूर दाल, ठीक है ना, नरसिंहपुर की तूर दाल हो गई। नीमच का धनिया भी हो गया। इससे पहले धनिया एक जगह और आपको दिखा था, कहां दिखा था धनिया, तो आप देख सकते हैं कि यह धनिया आपको गुना में दिखा था। तो गुना और नीमच दोनों जगहों पर कॉमन क्या हो गया, धनिया हो गई। बांस भी आपको मऊगंज में दिख रहा है, ठीक है ना, और बांस आपको एक जगह और दिखेगा, कहां दिखेगा, रीवा में दिखेगा, ओडीओपी के तहत ही। पन्ना में करौंदा, ये भी आपको याद रखना है। रायसेन का बासमती चावल। उज्जैन की बाटिक प्रिंट, उज्जैन की बाटिक प्रिंट बेसिकली अगर हम कहें तो कपड़े पर जटिल पैटर्न बनाने के लिए उस पर वैक्स लगाया जाता है, यानी कि मोम लगाई जाती है, और फिर जो पिघली हुई मोम है उसकी जब दरारें पड़ती है वो सूखती है, तो उसकी दरारों के अंदर से कलर उसके अंदर प्रवेश करता है। तो मोम सूखने पर उसके दरारों से कलर जब अंदर जाता है तो अंदर के प्रिंट को एक अनूठी डिजाइन वो देता है। इसको बाटिक प्रिंट के नाम से जानते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा इसको क्रैक इंपैक्ट भी कहा जाता है, ठीक, यानी कि मोम के क्रैक होने से जो इंपैक्ट पड़ता है, तो ये बाटिक प्रिंट भी आपको याद रखना है। उमरिया का महुआ, तो महुआ आपको एक जगह और दिखा था, अब उमरिया भी उसमें आ गया, ठीक। तो याद रखना है आपको कि अलीराजपुर में भी महुआ था और उमरिया में भी महुआ है, ठीक। सागर में कृषि उपकरण जो बनाए जाते हैं वो इसके ओडीयूपी के अंतर्गत है। सिवनी में कस्टर्ड एप्पल, साथ साथ शहडोल में हल्दी, शिवपुरी में कपड़े की जैकेट, साथ साथ सीधी में कालीन। तो कालीन के लिए सीधी भी याद आपको रखना है, शिवपुरी में कपड़े का जैकेट बनता है ये याद रखना है। अनूपपुर में कोदो कुटकी, कोदो कुटकी अनूपपुर में भी आ गई, ठीक है। और साथ साथ आपको क्या याद रखना है, अशोकनगर में चंदेरी हथकरघा, ठीक, ये काफी बार पूछा जाता है, काफी फेमस भी है।
तो चंदेरी, हथकरघा, अशोकनगर, बैतूल में टीक, और यहाँ का जो टीक है बेसिकली यानी कि सागौन, ठीक, ये बेसिकली दीमक से प्रतिरोध के लिए जानी जाती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। तो बैतूल का टीक आपको याद रखना है, भिंड का सरसों याद रखना है, छतरपुर में लकड़ी का फर्नीचर याद रखना है, छिंदवाड़ा का नारंगी भी आ गया, तो नारंगी आपको छिंदवाड़ा का भी याद रखना है, नारंगी आपको आगर मालवा का भी याद रखना था, ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। देवास का भी बांस आ गया, ठीक, तो देवास और बांस तो उच्चारण भी एक सा है, तो बांस आपको याद रखना है कि देवास का भी हो गया। बांस इससे पहले हमने बात की थी एक और जगह रीवा की, तो रीवा में भी बांस आपको याद रखना है, ठीक। साथ साथ मऊगंज का भी बांस याद रखना है, तो मऊगंज, देवास और रीवा, ये तीन जगह आपको बांस से संबंधित मिल गई। और धार की बाग प्रिंटिंग भी आपको याद रखना है। तो ये प्रमुख आप देख सकते हैं। इसके अलावा ग्वालियर की बलुआ पत्थर की टाइलें हैं, साथ साथ हरदा का भी बांस है। अब बांस देखिए, हरदा का भी आ गया, तो बांस से सवाल बनने की संभावना बन जाती है। 5 नाम आपको दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन ओडीओपी के अंतर्गत कहां से बांस का कनेक्शन नहीं है, तो बांस का कनेक्शन जहां जहां से है वो आपको याद रख लेना है, ठीक। झाबुआ का कड़कनाथ, कड़कनाथ तो बहुत फेमस है, तो झाबुआ का कड़कनाथ आपको याद रखना है। कटनी का स्टोन आपको याद रखना है। मैहर का टमाटर याद रखना है। मंडला का कोदो कुटकी याद रखना है। कोदो कुटकी भी देखिए कई जगह आ गया, तो कोदो कुटकी को जितने भी डिस्ट्रिक्ट से ओडीओपी के अंतर्गत हैं, तो वो आप एक जगह नोट कर लीजिए, बांस एक जगह नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे सवाल इसी तरीके से आपके बनेंगे। मुरैना का सरसों आपको याद रखना है, और नर्मदापुरम का पर्यटन आपको याद रखना है, ठीक। तो इन चीजों को ओडीओपी के अंतर्गत आपके प्रदेशों से सम्मिलित किया गया। निवाड़ी का अदरक भी आ गया, अदरक भी एक जगह और था, आप जरा कमेंट करके बताइए अदरक एक जगह और कहां की चर्चा हुई है। पंधुरना नारंगी, नारंगी भी देखिए फिर आ गया, तो आपको आगर मालवा के बाद पंधुरना की भी नारंगी आ गई, राजगढ़ की भी नारंगी आ गई। तो बांस की श्रेणी में नारंगी भी अब बराबर की प्रतियोगिता दे रहा है, तो आप बांस और नारंगी दोनों को लिखिए। रतलाम का रतलामी सेव हो गया, सतना का टमाटर हो गया, ठीक। इसके अलावा सीहोर का लकड़ी का हस्तशिल्प हो गया, शाजापुर की प्याज हो गई, श्योपुर का अमरूद हो गया, ठीक। ये सारे आप नोट करते चले, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, इनको आपको याद रखना है। सिंगरौली का कोदो कुटकी, तो कोदो कुटकी भी सारी जगहों को नोट करिए। टीकमगढ़ का अदरक, अदरक भी 2-3 जगह हो गया। विदिशा का कृषि उपकरण, ठीक। विदिशा के अलावा कृषि उपकरण की चर्चा और एक जगह की अभी हुई थी, जरा कमेंट करके बताइए कहां की हुई थी। तो जितने भी आपको ओडीओपी के अंतर्गत ये प्रोडक्ट बताए गए, इन प्रोडक्ट्स को आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स अपनी स्थानीय विशेषताओं के कारण एक वैश्विक ब्रांड में बदलने के लिए इस प्रोडक्ट, इस पहल के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, जो कि उस विशेष जगह की सांस्कृतिक धरोहर, साथ साथ वहां के पारंपरिक कौशल के माध्यम से अब इनको संरक्षण मिल रहा है। अब इसकी पहचान को बेटर बनाने के लिए इस पहल के अंतर्गत शामिल इनको किया गया है। तो उम्मीद है ये सेशन आपके लिए लाभकारी होगा। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जो पहलू हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन याद रखिएगा, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आपके लिए इस साल की जो सबसे अधिक छूट मिल रही है हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, चाहे यूपीएससी कोर्सेज हों, पीसीएस के कोर्सेज हों, टीचिंग एग्जाम्स के हों या सीयूटी एग्जाम्स के हों, दृष्टि आईएएस की तरफ से फेस्टिव लर्निंग ऑफर के तहत अप टू 50% तक का इस साल का लोवेस्ट प्राइस जो है आपको इस छूट के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि 31 अगस्त से वो प्राइस बढ़ जाएगी, तो इसका लाभ आप 30 अगस्त तक ही उठा सकते हैं। तो इस बम्पर ऑफर का लाभ उठाइए। जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्स हैं उस पर ये लाभ आप पा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करिए या दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जिस कोर्स से संबंधित छूट का लाभ आप लेना चाहते हैं ले लीजिए, या आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो कॉल कर लीजिए, हमसे संपर्क करिए। 8750187501 हमारा नंबर है। तो उम्मीद है आप इसका लाभ भी उठाएंगे। अब चलिए एक जिम्मेदारी देते हैं आपको, इस सवाल का जवाब जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब की गई थी? विकल्प आपके सामने है, 15 अगस्त 2017, 24 जनवरी 2018, 26 जनवरी 2019 या 2 अक्टूबर 2018। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ साथ लड़ते रहिए, ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।